होली आने वाली थी। गांव में हर तरफ तैयारियां चल रही थी। घर साफ हो रहे थे, मिठाई बन रही थी और बच्चे रंगों की बातें कर रहे थे। इसी गांव में दो लड़के रहते थे, विवान और मोहन। विवान गांव के सबसे अमीर आदमी का बेटा था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। इस बार होली के लिए उसके पास शहर से लाए हुए महंगे रंग और एक बड़ी सी पिचकारी थी। विवान को अपनी अमीरी पर गर्व था। वो जब भी अपने रंग दिखाता, लोग हैरानी से देखते और उसे अच्छा लगता। दूसरी तरफ मोहन था। छोटे से घर में रहता था। उसके पिता मजदूरी करते थे। पैसे कम थे, लेकिन घर में प्यार बहुत था। मोहन और उसकी माँ फूल सुखाकर गुलाल बना रहे थे। माँ ने कहा, बेटा, रंग महंगा हो या सस्ता, होली दिल से खेलते हैं। मोहन ने मुस्कुराकर हाँ की, लेकिन उसके दिल में छोटी सी ख्वाहिश थी, काश उसके पास भी महंगी पिचकारी होती। रात को विवान अपने नए कपड़े देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कल सब उसकी तारीफ करेंगे। वहीं मोहन आसमान देखकर सोच रहा था, क्या पैसा ही सब कुछ होता है। होली का दिन सब बदलने वाला था। सुबह ढोल की आवाज से गांव जाग उठा। लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। हंसी और खुशी हर तरफ थी। विवान सफेद कुर्ता पहनकर निकला। उसने महंगी पिचकारी से जोर से रंग छिड़का। लोग वाह वाह करने लगे। मोहन धीरे से सबको गुलाल लगा रहा था। वो हर किसी को प्यार से होली मुबारक कह रहा था। विवान ने उसे देखा और हल्का सा मजाक किया, तुम्हारी होली तो बहुत सिंपल है। मोहन ने शांत आवाज में कहा, सिंपल ही सही, पर दिल से है। तभी अचानक विवान की पिचकारी हाथ से फिसलकर टूट गई। रंग मिट्टी में मिल गया। उसके दोस्त धीरे धीरे वहां से चले गए। विवान अकेला रह गया। तब मोहन उसके पास आया। उसने अपने छोटे डब्बे से थोड़ा सा गुलाल निकाला और विवान के गाल पर लगा दिया। हैप्पी होली, मोहन ने कहा। विवान हैरान था। जिसका वो मजाक उड़ा रहा था, वो ही उसकी मदद कर रहा था। उस पल विवान के अंदर कुछ बदलने लगा। दोपहर तक रंग हल्की सी मिट्टी में घुल गए थे। मोहन हर घर जाकर बुजुर्गों को रंग लगा रहा था, उनके पैर छूता और आशीर्वाद ले रहा था। विवान उसके साथ चल रहा था। उसने देखा, लोग मोहन को इज्जत देते हैं, उसके व्यवहार की वजह से। थोड़ी दूर एक बुढ़ी दादी अकेली बैठी थीं। मोहन उनके पास गया और उन्हें भी रंग लगाया। दादी की आंखों में खुशी आ गई। विवान का दिल हल्का सा भर आया। बाद में मोहन पानी और गुजिया लेकर बच्चों में बांटने लगा। विवान ने पूछा, तुम्हारे पास खुद कम है, फिर भी बांट रहे हो? मोहन मुस्कुराया, खुशी बांटने से बढ़ती है। ये बात सीधा विवान के दिल तक पहुंच गई। विवान घर गया और मिठाई के डब्बे लेकर वापस आया। इस बार वो अकेला नहीं था, वो मोहन के साथ था। शाम ढल रही थी। रंग सूख चुके थे, लेकिन विवान के दिल में एक नई सोच जग चुकी थी। विवान के पापा ने उसे मोहन के साथ जमीन पर बैठा देखा। उन्होंने पूछा, विवान, तुम यहाँ? विवान ने धीरे से कहा, पापा, आज मैंने सीखा है कि होली महंगी चीजों से नहीं, लोगों के साथ से बनती है। उनके पापा चुप हो गए। विवान ने मोहन की तरफ देखा। थैंक यू। मोहन ने पूछा, किस लिए? विवान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे असली रंग दिखाने के लिए। उस दिन के बाद विवान बदल गया। उसने बांटना सीखा, विनम्रता सीखी और इंसानियत का मतलब समझा। गांव में लोग कहते थे, इस साल की होली सबसे अलग थी, क्योंकि इस बार रंग सिर्फ चेहरों पर नहीं लगे थे, सोच पर लगे थे। असली अमीरी पैसों से नहीं, दिल की बड़ी सोच से होती है।